हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज हम सीखेंगे 25 फ्रेजल वर्ब्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट 1 है आज का। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फ्रेजल वर्ब्स क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स आजकल हर एक कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जा रही है और स्पोकन इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो दोनों तरफ आपके फ़ायदा हो जाएगा। आप अगर एक बार लर्न कर लेंगे तो आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आपके काम आ जाएगी और स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। वर्ब जो होती है, जैसे पुट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना। वर्ब के बाद में या तो प्रेपोजिशन आती है या फिर एडवर्ब आ जाती है या फिर दोनों आ जाती है, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। तो उसका जो मतलब होता है वर्ब का वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है। जैसे पुट का मतलब रखना होता है, लेकिन पुट के बाद ऑन लगा दिया जाए तो इसका मतलब ऊपर रखना नहीं होता, उसका मतलब होता है पहनना। बिल्कुल अलग हो गया और इसीलिए कंफ्यूजिंग होती है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिना देर के आज का सेशन शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हम सीखेंगे 25 फ्रेजल वर्ब्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब जो मैंने अभी आपको बताई उसी को लेते हैं, जो है पुट ऑन। पुट ऑन का हिंदी में मतलब होता है पहनना। कपड़े पहने, जूते पहने या और भी कोई चीज आप पहनते हैं, बॉडी पर अप्लाई करते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं पुट ऑन का। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है सेकेंड नंबर की, वो है उतारना, टेक ऑफ। टेक ऑफ। अब इस फ्रेजल वर्ब के मैं आपको 2 मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, फ्रेजल वर्ब के अनेक मीनिंग होते हैं, हम अभी बेसिक मीनिंग्स ही देखेंगे। तो इसके 2 मीनिंग जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला अभी मैंने बताया उतारना, कोई भी चीज़ आप उतारते हैं, बॉडी से अलग करते हैं, तब इसका यूज कर सकते हैं टेक ऑफ का। या फिर प्लेन जो होता है वो अगर जमीन से ऊपर उड़ान भरता है तभी टेक ऑफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी थर्ड फ्रेजल वर्ब है, वो है पुट अप विद। पुट अप विद, इसका हिंदी में अर्थ होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, पुट अप विद। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है पुट ऑफ। पुट ऑफ, इसका हिंदी में अर्थ होता है टालना। जैसे हम टालने के लिए अवॉइड वर्ब का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप इस वर्ब का यूज़ करिए, फ्रेजल वर्ब का, पुट ऑफ का। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, इसका हिंदी में अर्थ होता है रद्द करना, कैंसिल करना। कैंसिल हम नॉर्मल वर्ब यूज करते हैं, लेकिन आजकल कोई भी यूज नहीं करता है, अधिकतर लोग यूज करते हैं कॉल ऑफ का। तो आज से आप भी यूज करने लग जाइए। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो है पुट आउट। पुट आउट, अगर नॉर्मल देखें तो पुट का मतलब रखना, आउट का मतलब बाहर, ऐसा नहीं है, कुछ भी बाहर रखने की बात नहीं है। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। आग बुझाने के लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं पुट आउट का। आप सिंपल वर्ब यूज कर सकते हैं एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश, लेकिन अगर आप एडवांस स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे पुट आउट का। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का हिंदी में अर्थ होता है देखभाल करना। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप अपने सामान को किसी को बोलते हैं कि देखभाल करना मेरे सामान की, तो टेक केयर की जगह आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं लुक आफ्टर का। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब जो भी लुक से ही बनी है वो है लुक इनटू। लुक इनटू का हिंदी में अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। जैसे पुलिस किसी भी मामले की छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है, तो इन्वेस्टिगेट को यूज ना करके आप लुक इनटू फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है लुक फॉर। लुक फॉर का हिंदी में अर्थ होता है ढूंढना या खोजना। जैसे आप कहते हैं मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट अप। गेट अप का हिंदी में अर्थ होता है उठना। और अगली फ्रेजल वर्ब है वेकअप। वेकअप का हिंदी में अर्थ होता है जागना। कंफ्यूज मत होइएगा कि उठना और जागना एक ही तो है, एक नहीं है। पहली बार जब हमारी नींद खुलती है तो उसे जागना कहेंगे, तो वेकअप यूज करना है। और उसके बाद आप जब बेड को छोड़ते हैं, उठते हैं बेड से या बैठे हुए कहीं से आप उठ जाते हैं, तब आप यूज करेंगे गेटअप का। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब जो भी बहुत यूज होती है वो है पुट असाइड। पुट असाइड, इसका हिंदी में अर्थ होता है बचाना या बचा कर रखना। भविष्य के लिए आप पैसा बचाते हैं तो इसके लिए सेव का यूज ना करके वर्ब का आप यूज करेंगे फ्रेजल वर्ब पुट असाइड का। ये अक्सर मनी के लिए, पैसे के लिए ही यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है कॉल अप।
कॉल अप का हिंदी में अर्थ होता है फोन करना। किसी को भी आप फोन करते हैं तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज आज से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। हैंग अप के मैं आपको दो मीनिंग बताऊंगी। पहला मीनिंग तो इजी है, जो होता है लटकाना या लटकना। कोई भी सामान या खुद आप लटकते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं हैंग अप का। हैंग अप का दूसरा मीनिंग होता है फोन काटना या फोन रख देना। हैंग अप, फोन काटना या फोन रख देना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है हैंड ओवर। हैंड ओवर का हिंदी में अर्थ होता है सौंपना। एक तो होता है देना, जिसे हम गिव कहते हैं, लेकिन ये सौंपना है। आप अपना सामान किसी को भी थोड़े समय के लिए सौंपते हैं और उसे वापस लेना चाहते हैं वापस, तो इसका यूज कर सकते हैं हैंड ओवर का। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो आपने अक्सर सुनी होगी। इसके सेंटेंसेस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। डोंट गिव अप। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है हार मान लेना या छोड़ देना। समझिए थोड़ा सा, अगर आप कोई भी काम सीख रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश ही सीख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मैं नहीं सीख पाऊंगा, तो आप हार मान रहे हैं या आप कह रहे हैं मैं अब नहीं सीखना चाहता, मैं तो छोड़ रहा हूं, तो मैं कहूंगी छोड़िए मत, डोंट गिव अप। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब जो भी काफ़ी यूज़ की जाती वो है ब्रेकअप, और ये भी ऐसी वर्ब है जिसके ऊपर तो गाने बन चुके हैं। ब्रेकअप सॉन्ग बहुत सारे बने हुए हैं। तो ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ता खत्म कर लेना, रिश्ता तोड़ लेना। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है पैच अप। जस्ट अपोजिट है ब्रेकअप की, जिसका अर्थ होता है सुलह कर लेना, वापस से रिश्ता जोड़ लेना, पैचअप। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन। इसके आपको दो मीनिंग बताऊंगी मैं आज। पहला मीनिंग है अचानक रो पड़ना, ब्रेक डाउन, अचानक रो पड़ना। किसी के भी सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से आप अचानक रो पड़ते हैं, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ब्रेक डाउन का। सेकेंड मीनिंग है ब्रेक डाउन का खराब हो जाना। जैसे अक्सर कार या कोई भी व्हीकल जो होता है, वाहन, वो खराब हो जाता है, कोई मशीन खराब हो जाती है, तो आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करके अच्छे से बोल सकते हैं ब्रेक डाउन। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है पास अवे। पास अवे ये भी बहुत यूज होती है। इसका हिंदी में अर्थ होता है मर जाना। किसी की भी डेथ हो जाती है तब डाई वर्ब का यूज ना करके पास अवे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है शो ऑफ। इसका हिंदी में अर्थ होता है दिखावा करना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने पैसे का या अपने रुतबे का दिखावा करते हैं, तो इस जगह आप यूज कर सकते हैं शो ऑफ का। नेक्स्ट हमारी फ्रेजल वर्ब है ईट अप। ईट अप का हिंदी में अर्थ होता है पूरा खाना खत्म करना। मतलब आपके प्लेट के अंदर जो खाना है वो आपको पूरा खाना है, फिनिश करना है, इसके लिए आप ईट अप का यूज करेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो भी ईट से बनी हुई है वो है ईट आउट। अब ईट आउट का हिंदी में अर्थ होता है बाहर खाना खाने जाना। मतलब किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो आप इस फ्रेजल वर्ब का इजीली यूज कर सकते हैं। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ इसका हिंदी में अर्थ होता है खत्म हो जाना। अक्सर घरों में सामान खत्म हो जाता है, गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है या कोई भी और सामान खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के लिए हम यूज़ करेंगे रन आउट ऑफ का। तो आज मैंने बताई आपको 25 इंग्लिश की ऐसी फ्रेजल वर्ब्स जो कॉमनली यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए और स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अब आपके लिए है क्विज जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो भी लिखिएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।